हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लासेस में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेट बी में 1 to 4 किया था। आज उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 1 to 4 किया था हमने, अब फिफ्थ से क्वेश्चन करेंगे। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ एन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका मीन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 3, मीन 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, मैंने मीन आपको 3 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू वेरिएंस का रूट, दैट इक्वल टू रूट NPQ 1.5 दिया हुआ है और मीन इक्वल टू NP होता है, ये 3 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि n क्या है, n क्या है, n क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा, NPQ 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर दैट इक्वल टू NPQ इक्वल टू आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, 2.25 और NP इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 3। तो क्या हम इस दोनों को यूज करके n निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो हम करेंगे फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड, अगर डिवाइड करेंगे तो NPQ डिवाइडेड बाय NP इक्वल टू 2.25 डिवाइडेड बाय 3। तो NP दैट इक्वल टू Q इक्वल टू हमारे पास आ गया 2.25 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड 3, तो 0.75 आ गया। तो P इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस क्यू दैट इक्वल टू 1 माइनस 0.75 दैट इक्वल टू 0.25 हो जाएगा ये। अब हमारे पास NP मीन में आपको NP है यहाँ पे, तो NP इक्वल टू 3 दिया हुआ है, NP इक्वल टू हमारे पास 3 है। तो N कितनी है, N निकालनी है। तो P 0.25 दैट इक्वल टू 3, N इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0.25 दैट इक्वल टू 12। तो N इक्वल टू 12 आनी चाहिए। ठीक है ना, 3 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर किया गया, डिवाइड किया गया, तो यहाँ पे ये Q आ गया, Q इक्वल टू 0.7 है तो P इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब फ्रॉम फर्स्ट से हमारे NP पुट करेंगे, हम पुट किया तो ये डिवाइड करेंगे इतना आ गया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन। 6 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स 3 unbiased coins are tossed simultaneously, 3 unbiased dice। तो n इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 6। कॉइन टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल है सिंगल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपका कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इक्वल टू 1/2। फेवर क्योंकि हेड एक ही करता है, तो Q कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 दैट इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस इसमें पूछा है, ये 6 का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस तो क्या होता है, NCR P टू डी पावर R Q टू डी पावर N माइनस R। तो 6C3 P की पावर हाफ की पावर 3 इंटू हाफ की पावर 6 माइनस 3 दैट इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 इंटू यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/2 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे 6P दिस फेवरेबल नंबर हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 63 दिस इक्वल टू यहाँ ये किया गया और ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.3125 आ जाएगा, 0.3125 जो C पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चंस आपका आसान क्वेश्चंस है।
ये वाली क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन को मैं देखता हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एग्जाम 60%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको 60% का मतलब 60/100 दैट इक्वल टू 0.60 60%। What is the probability of out of group of 4 students at least one will be a success pass? तो n इक्वल टू 4 तो अगर p 60 है तो q कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.60 दैट इक्वल टू 0.40। तो एटलीस्ट 1 4 ग्रुप का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल पास तो इसका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉन ऑफ पास 0 विल पास। तो 1 माइनस यहाँ पे आपको क्या होगा 4c0 p 0.6 की पावर 0 0.40 की पावर 4 माइनस 0 दैट इक्वल टू 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 0.4 की पावर 4 दैट इक्वल टू 1 माइनस 0.4 की पावर 4 हो जाएगा। 1 माइनस 0.4 को देखिएगा 0.4 इंटू 2 3 4 0.0256 माइनस 1 आप करेंगे तो आ जाएगा 0.9744 ये हो जाएगा। तो 0.9744 ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेस ऑफ 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। अब देखिएगा n इक्वल टू 5 हो गया। अब आपके पास ट्रू और फॉल्स दो बातें हैं, तो इसमें ट्रू आपका कितना करेक्ट का मतलब ट्रू, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, ये आपका फेवरेबल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इक्वल टू 1/2 हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा 1 माइनस पी दैट इक्वल टू 1 दिस इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा कि 3 करेक्ट होना चाहिए आपको 5 ट्रायल में, 3 करेक्ट होना चाहिए 5 ट्रायल में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 सक्सेस, तो 5c3 यहाँ पे 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर आपका कितना हो जाएगा 5 माइनस 3। अब आपको यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 4 यहाँ पे 2 इंटू 1 यहाँ पे 1/2 की पावर यहाँ पे 3 1/2 की पावर 2। अब इसको कितना लिखा जा सकता है ये 10 लिखा जा सकता है, और यहाँ पे 1/2 की पावर 5 तो 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 दैट इक्वल टू 32। तो आपका हो जाएगा 10 डिवाइड 32 आपका आंसर हो जाएगा 0.3125 दैट इक्वल टू ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.3125। अब आप देखिए यहाँ पे 0.3125 लिखा हुआ है यहाँ पे, n इक्वल टू 5 r इक्वल टू 3 p इक्वल टू 1। ये अब ये ट्रू फॉल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस यहाँ पे किया गया, ठीक है ना बेटा। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लासेस में रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे।